मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें बहुत ही याद करती हूँ और जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं अपने पापा के द्वारा बनाए गए वृद्धा आश्रम में चली जाती थी और वहां जाकर मैं कुछ देर बैठती थी, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिलता था और ऐसा लगता था कि पापा मेरे साथ है। मैं उनके द्वारा बनाए गए वृद्धा आश्रम में घंटों बैठी रहती थी और अपने दिल की बात पापा से कहती थी और फिर मेरा मन हल्का हो जाता था और जैसे लगता था कि मुझ में जीने की उम्मीद फिर से जाग गई है और पापा इतनी दूर जाकर भी मेरे पास ही हैं। जब कभी मैं अपने पापा को वृद्धा आश्रम में जाती थी तो मुझे हमेशा एक औरत जो एक पेड़ के पास बैठी हुई मिलती थी और हमेशा रो रही होती और अपने गुनाहों का माफी मांगते हुए दिखाई देती थी। मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मेरे मन में आता था कि मैं जाकर उनसे पूछूं कि आखिर वह क्यों रोते रहती है। उन्होंने कौन सा गुनाह किया है जो कि वह हमेशा ही माफी मांगते रहती है। वह औरत चेहरे से काफी सख्त लग रही थी। पहले तो मन में आया कि मैं जाऊं उनके पास कि ना जाऊं। फिर एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं हिम्मत करके उनके पास चली गई और उनसे पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे अपना दुख बता सकती हैं और अपना मन को हल्का कर सकती हैं? मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में बहुत सारा दुख और दर्द दिखाई दिया। मैंने देखा कि रो रो कर उनकी आंखें लाल हो चुकी है। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे उस औरत के साथ पेड़ के नीचे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे घर जाने में भी लेट हो रही थी। मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। पहले तो उस औरत ने मुझे कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। घर आने के बाद उन्हें मैंने चाय बनाकर पिलाई और फिर मैं उनके साथ सोफे पर बैठ गई। मैंने उनसे कहा, आप अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हैं क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। मैं भी वहां पर हमेशा ही जाती हूँ। जब मुझे मन नहीं लगता है तब मैं अपने पापा के द्वारा बनाया गया वृद्धा आश्रम चली जाती हूँ। फिर उस औरत ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई थी जहां औरतों का काम मर जाने वाली औरतों को नहलाना और उसे कफन पहनाना होता था। हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी औरतों को यह सब करना पड़ता था और फिर जब मैं जवान हुई तो मुझे भी यही काम करना पड़ा। गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं होती थी क्योंकि इस काम को बहुत ही छोटा समझा जाता था और सभी लोग हमें हीन भावना से देखते थे और कोई हमें पसंद भी नहीं करता था। लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वैसे भी शहर में किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है, सब अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं। मुझे भी यहाँ पर आसानी से काम मिलने लगा और पैसों की भी आमदनी होने लगी, जिससे कि मेरा परिवार का खर्चा निकलने लगा। शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई न कोई औरत मर जाती थी और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते। 1,000 से 4,000 रुपया हमें मुर्दों को नहलाने और कफन का इंतजाम करने के लिए दे देते थे। हम लोगों को अब यह काम की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए हम लोगों को किसी भी किस्म का डर या दहशत नहीं लगता था। एक दिन शाम को 4 बजे मैं अपने काम से फ्री होकर घर पर बैठी थी कि तभी दरवाजा की घंटी बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी जो कि देखने में सुंदर और सेहतमंद लग रही थी। उस औरत की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह मुझसे बोली कि मुझे तुमसे ही काम था, तुम्हें जल्दी से मेरे घर चलना है। मैं हैरान होकर उस औरत को देखने लगी। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? मैं आपको मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें यह सब रास्ते में बताऊंगी, तुम सिर्फ मेरे साथ अभी चलो और मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती हूँ। मैं हैरान हुई कि आखिर में मुझे क्या काम है। फिर मैंने कोई सवाल नहीं किया और जल्दी से कपड़ा बदलकर उस औरत के साथ चल पड़ी।
वह औरत अपने गाड़ी से आई हुई थी और फिर वह गाड़ी एक बड़ी सी बंगले के पास जाकर रुकी। उस औरत का बंगला बहुत ही बड़ा था और उनके घर के बाहर और भी गाड़ियां खड़ी। वह औरत मुझे घर के अंदर ले गई और बोली, देखो आज दोपहर को ही मेरी बहू की मौत हो गई है। मैं उसके माँ बाप को नहीं जानती क्योंकि मेरा बेटा ने लव मैरिज शादी की थी, जो कि लावारिस थी और अनाथ आश्रम में रहती थी। इस लड़की से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं था। मैंने इसे अपना बहू मान लिया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। यह माँ बनने वाली थी और जल्दी ही मेरा पोता आने वाला था, परंतु लगता है बेचारी को ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस दुनिया से चली गई। और लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से नहलाकर कफन पहना दो ताकि मैं थोड़ा सा रस्म अदा कर दूं। उसके बाद मैं इसे दफन कर दूंगी। मैंने हैरत भरी नजरों से उसे लड़की की सास की तरफ देखा और फिर उस लड़की को देखा। उसकी सास कहने लगी, मुझे तो अब इस लाश से डर लगने लगा है। तुमने सुना है कि नहीं, प्रेग्नेंट औरत जब मर जाती है तो वह डायन बन जाती है। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती है, यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नजर उस औरत के चेहरे की तरफ देखा जहाँ पर किसी किस्म का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान थी। लग ही नहीं रहा था कि वह मर गई है। मुझे तो यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि अपनी बहू को मरने पर कोई सास इतनी सुकून के साथ कैसे रह सकती है, और वह भी तब जब उसके पेट में उसका पोता हो। परंतु मुझे क्या, मैं ज्यादा कुछ नहीं सोची क्योंकि मेरा तो यह रोज का काम था। इसके बदले मुझे पैसे मिलते थे और जिससे कि मेरा घर का खर्च चलता था। फिर मैं उस लड़की को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। एक तख्ते पर उस लाश को लेटाया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था कि एक खूबसूरत और जवान लड़की इतनी भरपूर जवानी में मर चुकी थी। परंतु थोड़ी देर बाद ही जब मैं उस लड़की को नहला रही थी तो मुझे उसके हाथों की उंगली हिलते हुए नजर आई। मैंने अपने हाथ को उसके नाक के पास ले जाकर देखा तो वह हल्का हल्का सांस ले रही थी। और फिर मैंने उसकी धड़कनों को सुना तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह तो जिंदा है। यह लड़की मरी नहीं है बल्कि बेहोशी की हालत में है। मैंने फौरन उस लड़की की सास को बुलाया और कहा, सुनिए, यह तो मुझे जिंदा लग रही है। आप किसी डॉक्टर को बुलाइए। हो सकता है कि आपकी बहू जिंदा हो, क्योंकि मुझे यह जिंदा लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मनुष्य मर चुका है, परंतु ऐसा होता नहीं है, और वही आपकी बहू के साथ हुआ है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, अभी इनकी खुद जिंदगी बाकी है। मेरी बातें सुनकर वह औरत चुपचाप हो गई और उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझे राय मत दो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम उसे पूरा करो और अपने पैसे लेकर यहाँ से चलते बनो। तुम्हें राय देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कहा गया है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई यह कोई सोची समझी साजिश है, वरना कोई जवान औरत की मौत के मुंह में नहीं जा सकती है। मैंने उसे नहलाने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास दूसरे कमरे में गई और एक लाल रंग की थैली लाई जिसमें 50,000 का नोट था। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और एक बार में इतने सारे पैसे देखने पर किसी की जरूरत भी इंसान का ईमान डोल सकता है। और फिर मेरा ईमान भी डोल गया। मैं उस औरत की बात को समझ गई और मैंने वह पैसे अपने जेब में रख लिया। यह पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझसे अपनी गाड़ी खरीदने के लिए मांग रहा था और जिस कारण आए दिन मेरी बेटी के घर में लड़ाई होते रहती थी और उसके घर में सुकून नहीं था। उस औरत से पैसे लेकर मैं निश्चिंत हो गई। मैं यह पैसे अपनी बेटी को दे दूंगी और फिर मेरी बेटी का घर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका मसला भी हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को नहलाने लगी, परंतु पता नहीं क्यों मेरा दिल भारी सा हो रहा था और मेरे दिल से आवाज आ रही थी, तुम यह गलत कर रही हो। परंतु फिर दूसरी तरफ मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का रोता हुआ चेहरा आ जाता था और मैं कमजोर पड़ गई। मैंने उस लड़की को नहलाकर उसे कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और उस घर से निकल गई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो उन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा था और घबराहट के कारण
मुझे बिस्तर पर लेटने पर नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी आई। मैंने उसे अपने भारी दिल से यह खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने पति को दे देना, वह गाड़ी ले लेगा और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरी बेटी बोली, माँ, आप यह पैसा कहाँ से लाए? मैंने उसे हकीकत नहीं बताया और कोई बहाना बता दिया। मेरी बेटी खुश हो गई और पैसे लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। मैं यूं ही करवटें बदलते रह गई, परंतु मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर शाम को जब मेरा पति आया तो मैं उससे यह बात छुपा नहीं सकी और सारी बातें उसे बता दी। वैसे भी वह मेरी तरह ही बिकाऊ और लालची था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे जब यह बात बताई तो बातों बातों मैंने उसे उस लड़की के जेवरात के बारे में भी बताए। उस लड़की ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां और कान की बालियां पहन रखी थी। उसकी सास उस जेवरात के साथ कफन पहनाने को कहा था। उसकी सास ने कहा था कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती हूँ कि उसकी बीबी मर गई है। यह सुनकर मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा और उसके गम में पागल हो जाएगा। इसलिए मैं उसे यह कहूंगी कि वह जेवरात लेकर अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। मैं इसे इसलिए दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में जो गम है उसकी जगह गुस्सा ले ले और वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वह अपने दिल में तसल्ली कर रही थी कि उसने जो भी किया है अपने बेटे की भलाई के लिए किया है। लेकिन बता दूं, वह अपने बेटे को गम में नहीं धकेलना चाहती थी। आखिर कौन माँ अपने बेटे को सारी उम्र एक औरत के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देख सकती थी? वह यह सब करके खुश और मन ही मन सोच रही थी कि अब उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति का दिमाग तेज चलने लगा। उसे अब एक नई कड़ी मिल चुका था। वह कहने लगा, वह जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। इन सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। वह जेवर इसीलिए निकालना चाहते थे क्योंकि उस जेवर की हमें आवश्यकता है। और वैसे भी मुर्दों को जेवर पहनाकर दफनाया नहीं जाता है। यह उसके लिए पाप होता है और उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलती है। वह सारे जेवर तो एक जगह रखे रखे खराब हो जाएंगे। हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उनसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे और यह सारा काम हम दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अपने पति की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया और मैं यह सब करना नहीं चाहती थी, मगर उसने बच्चों का कसम देकर मुझे राजी कर लिया और बोला, थोड़ी देर की ही तो बात है। जल्दी से काम खत्म करने के बाद हम वापस चले आएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं और उस लड़की के कब्र को खोदकर उसके सारे जेवरात निकाल लेते हैं और फिर उसे दफन करके वापस चले आएंगे और उस जेवरात को बेचकर मैं कोई बिजनेस करूंगा और उसके बाद अपनी बेटियों की शादी करूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति इस तरह की हरकत करेंगे, परंतु मैं भी लाचार थी। इसलिए मैं अपने पति की बातों में आ गई और फिर रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी तरह का कोई औजार तो नहीं था जिससे कि हम कब्र खोद सकते या फिर यह पता कर सकते कि ताजा मिट्टी कौन सी है जिससे कि हम मिट्टी हटाकर उस लड़की के पास पहुंच जाते। हमें एक खुदाई करने वाले की भी मदद चाहिए था। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदाई करने वाला उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत नहीं बताई और कहा कि हमें एक और रस्म करना है जो कि बहुत ही जरूरी है। यह रस्म नहीं करने से हमारे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। और फिर हमने खुदाई करने वालों को भी अपने बातों में उलझा लिया और फिर उस कब्र की तरफ बढ़े। हमने बड़ी गौर से देखा जिस जगह पर ताजा मिट्टी डाली गई थी हम वह कब्र खोज रहे थे और फिर वह हमें मिल ही गया। वह कब्र खोदने वाला भी ज्यादा ईमानदार नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से ही झलक रहा था कि वह कितना लालची है। परंतु उन्होंने हम लोगों से कोई भी पैसा नहीं मांगा और न ही कोई हिस्सा मांगा। हम लोग टॉर्च की रोशनी में उस कब्र को खोद रहे थे और फिर हमें वह कब्र मिल गई। उस कब्र पर नरम मिट्टी थी जिसे हमें हटाना शुरू कर दिया। हमारे हाथों में टॉर्च की रोशनी भी थी जिस कारण से काम आसान हो गया था। जब हमने कब्र से मिट्टी हटा दी और फिर जब ताबूत की मिट्टियों को हटाने की कोशिश करने लगे तो हमें उस ताबूत से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे लग रहा था कोई कुहर रहा हो, कोई कहीं फंस गया हो।
मैंने अपने पति को मना किया कि मुझे यह मामला ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यह गलत लग रहा है, हमें इस पर से मिट्टी डालकर यहाँ से चलना चाहिए। परंतु मेरे पति थे जिस पर मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसों की भूख थी। और फिर जब पूरी सिलियां हट गई तो वह लड़की कब्र के अंदर से कफन फाड़ कर उठ बैठी और एक जोरदार चीख मारी, जिसे सुनने के बाद हम लोग डर गए और बुरी तरह से घबरा गए। मैंने आगे बढ़कर देखा, वह लड़की तो जिंदा थी और तकलीफ से कहरा रही थी। उस लड़की को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने पति को पीछे हटने को कहा और उस लड़की के शरीर को चादर से ढक दिया। मैंने उस लड़की को कहा कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था, परंतु मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। वह लड़की मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहा, मुझे घर ले चलो, भगवान के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने झूठ बोला था कि मैं मर गई हूँ, परंतु मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी और कहा था, इससे तुम्हारा दर्द आराम हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे बारे में क्या सोच रही थी। उसके दर्द भरी बातें सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई और फिर मैं और मेरे पति उसे घर ले आए। घर लाने के बाद मैंने उससे कहा, तुम आराम करो, परंतु मेरे पति दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, यह तो सारा खेल उल्टा हो गया। हम तो चले थे उस लड़की का फायदा उठाने के लिए, मगर वह तो हमारे ही गले पड़ गई। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी तो थोड़ा इंसानियत दिखानी चाहिए। पैसे का क्या है, वह तो आते और जाते रहते हैं, हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। और यह कहकर मैंने अपने पति को डांट दिया और कहा, अगर तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसकी देखभाल करूंगी और मैं जानती हूँ कि इंसानियत क्या होती है। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति गुस्सा होकर घर से निकल गया। मैं उस लड़की के पास गई और उसे खाना खाने को दिया और मैं बोली कि तुम आराम से खाना खा लो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने खाना खाकर पानी पी लिया। तब मैंने उससे कहा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, आखिर तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर खानदान की बहू है। मेरे मम्मी पापा बचपन में मर चुके थे तो मैं अपने चाचा के पास रहती थी। मेरी सास ने मेरे रिश्ते के लिए मेरे चाचा से मेरा हाथ मांगा था, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अपने इकलौते बेटे के लिए मुझ जैसी ही लड़की चाहिए थी और उसके बेटे को भी मैं बहुत ही पसंद आई थी। और फिर हमारी शादी धूमधाम से हो गई। और जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ मुझसे बेटा ही पैदा करवाना चाहती थी, उसे बस पोता चाहिए था और कुछ नहीं। अपनी बहू से मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरी सास बेटा पैदा करने पर इतनी उतारू क्यों थी। परंतु जब मुझे पहली बार बेटी हुई तब उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। उन्हें लगा कि दूसरी बार मैं जरूर ही बेटा पैदा करूंगी, तो सास ने पहले दिन से ही दिन गिनने शुरू कर दिए और हर तीसरे चौथे महीने जाकर अल्ट्रासाउंड करवाती और डॉक्टर से पूछती कि मेरे बहू के पेट में लड़का है या फिर लड़की। डॉक्टर ने बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी। तो सास ने तरह तरह के ताने बहाने देकर पूरा कोशिश की कि मैं बच्चा गिरा दूं। और जब मैं इनकी बातें नहीं मानी तो उसने आखिरी चाल चली और मुझे नींद की इतनी सारी गोलियां दूध के साथ दे दी। वह तो गनीमत था कि मैंने पूरा दूध नहीं पिया था, नहीं तो सचमुच मैं इस दुनिया से चली जाती। आधा दूध पीने के बाद मुझे उल्टी जैसा लगने लगा तो मैंने वह दूध छोड़ दी और फिर मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, परंतु फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ तो मेरे साथ हो रहा है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मेरे हाथ पैर भी बेजान हो गए थे। उन्होंने इतनी सारी नींद की गोलियां दे दी थी कि मैं कभी फिर दोबारा उठ ही ना पाऊं, परंतु भगवान ने मुझे बचा लिया और आपको मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। मैं आपको तहे दिल से जितना भी शुक्रिया करूं वह कम है, क्योंकि मुझे यह जो जिंदगी मिली है आपकी बदौलत ही मिली है। पर मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद दे रही थी और रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र ना करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें घर पहुंचाकर आएंगे, तुम अपने पति के साथ अलग जिंदगी शुरू करना। तब वह बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि
मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी सुरक्षित जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में कुछ दिनों तक रहने देंगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई और मैंने कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। वह लड़की खुश हो गई और फिर थोड़ी देर बाद मेरा पति भी मुंह लटकाए हुए घर आ गया था। रात काफी हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को कहा, जाओ और अपना ख्याल रखो, बाकी बातें सुबह करूंगी। और फिर मैं अपने कमरे में चले आई। मेरे पति जब घर वापस आए तो उसने मुझे डराना शुरू कर दिया और बोले, अगर यह लड़की जिंदा रही तो यह हम सबको फंसा देगी। तुमने उसकी सास से 50,000 की मोटी रकम ली है। अगर उसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो यह बात भी सामने आएगी कि तूने जानबूझकर समय रहते इस लड़की के बारे में नहीं बताया और पैसे लेकर इसकी सास के गलत काम में साथ दिया। बेहतर यही है कि लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि यह घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है। और फिर क्या जरूरत है हमें इन सब मामलों में पड़ने की। बेहतर यह है कि अपने घर वापस चली जाए। बातें सुनकर मैं कांपने लगी और फिर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इतना नीच कैसे हो सकता है। रात भर मैं यही सब बातें सोचती रही। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु वह थे कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर बहस करते करते कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। और फिर अचानक से जब सुबह मेरी आंखें खुली तो घर की हालत बदली हुई थी और घर में ना मेरा पति था और ना ही वह लड़की। मैंने पूरा घर ढूंढ मारा, परंतु मुझे वह दोनों कहीं नहीं मिले। मेरा दिल काम नहीं कर रहा था। भगवान जाने क्या हुआ होगा। मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। घर में ना लड़की थी और ना ही मेरा पति। पता नहीं कैसे मेरी आंखें नहीं खुली, और जबकि मैं कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोती थी। और मैं सोचने लगी कि कहीं रात में मेरे पति ने मुझे कुछ सुंघा तो नहीं दिया था। भगवान जाने क्या हुआ होगा। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और उस स्थान पर पहुंच गई लड़की को दफनाया गया था। और परंतु मेरे पति का भी कुछ अता पता नहीं था। मैं इंतजार करने लगी कि वह लड़की और मेरा पति जल्दी से घर आ जाए। शाम को मेरा पति खुद ही घर आ गया तो अब मैं उस पर बरस पड़ी और बोली, यह तुमने क्या किया? वह लड़की कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? तुमने उसे मार तो नहीं दिया? नहीं, मैं क्यों उसे मारूंगा। मैं सुबह के वक्त उठा तो वह ठंडी पड़ी हुई थी, उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए मैं इस लाश को ठिकाना लगा देता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। अपने पति की बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। भगवान जाने तुमने उस लड़की को कहाँ फेंका। उसे लाख पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई और अपने भगवान से माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि उस गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। भगवान ने हमारे किए की सजा हमें बहुत ही जल्दी दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि उसका पति का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता था जिसकी वजह से उसकी आमदनी होती थी। मगर वह अपनी नई गाड़ी खरीदने के लिए हम लोगों से 50,000 मांग रहा था और मैंने अपनी बेटी को 50,000 दिए थे। लेकिन अब जब मेरे दामाद दुनिया में नहीं थे तो मेरी बेटी उस पैसे का क्या करती। और फिर जब मेरी बेटी विधवा के कपड़े पहने मेरे घर में मेरे सामने आई तो मेरा दिल को हिलाकर रख दिया। परंतु मेरे पति को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी तो आदत बन गई थी कहीं से भी बनी बनाई दौलत आ जाए और वह उस दौलत को गलत कामों में लुटाए। इस सब गलत काम के कारण मैंने अपने पति को छोड़ दिया और मैं यह वृद्ध आश्रम चली आई। दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ कि मेरे पापों को माफ कर दे। हो गई है। उसके बाद मैंने वह काम भी छोड़ दिया। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ और मैं उस लड़की के कब्र के पास जाकर भी सुबह शाम उससे माफी मांगती हूँ। परंतु मुझे नहीं पता कि मेरा भगवान ने मुझे माफ करेगा कि नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका मन का बोझ कभी भी हल्का नहीं होगा
क्योंकि उसने जो जुल्म किए थे वो माफी के लायक नहीं था। उसके दिल की तसल्ली के लिए मैंने उसे कुछ तरीका बताया और कुछ दान पुण्य करने को कहा, और फिर मैंने उन्हें अपने घर से विदा कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही, और आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे गुनाह की सजा हमें इसी जीवन में किसी न किसी रूप में मिल जाती है, इसलिए कभी भी जानबूझकर कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। को गलती नहीं कहा जाता है, लेकिन जानबूझकर किए हुए गलती को गुनाह कहा जाता है, और जिसकी सजा देर सवेर मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।